Assalamualaikum dear students, I hope you all are good and doing well. बच्चों, I am your math teacher अहमद तनवीर। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 कवर कर चुके हैं। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड कोशिश करेंगे कि आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। इंतहाई आसान और इजी मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि फाइंड dy ओवर डी ऑफ एक्स, और हमें ये एक उसने इक्वेशन दे दी है। बहुत आसान काम है, हमें dy ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसमें डिफरेंशियल अप्लाई करवाएं दोनों साइड पे। दूसरा मेथड ये है बच्चों कि हम क्या करें कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको dy ओवर डी ऑफ एक्स का रिजल्ट हम बना लें। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा इस तरफ, यानी डी ओवर डी ऑफ एक्स और 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हम तीनों पे अलग अलग अप्लाई करवाएंगे। डी ओवर डी ऑफ एक्स 3 ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स 4y प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स और 7 पे ये हमारे पास इधर आ जाएगा 7। और बच्चों इस तरफ भी हम डिफरेंशियल अप्लाई करवाएंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स और 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो कोई इस पर फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये तो 0 का 0 आ गया। अब मैं जरा ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कांस्टेंट बाहर आएगा तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट बाहर आएगा तो ये बन जाएगा dy ओवर डी ऑफ x, और यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये 3 इधर बच गया, 3 प्लस dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू 0 0। अब ये 3 प्लस का इधर आके और यहाँ पर इसके साथ 4 भी आएगा। ये 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 4 dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/4। ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिंपली स्टेप 1 आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप दोनों तरफ अप्लाई करवाएं और उसको सिंपलीफाई करवाएं और dy ओवर डी ऑफ एक्स अपना रिजल्ट बना लें। ये था इसका पहला पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका हमारा थर्ड पार्ट करें। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। बच्चों करना क्या है, सिंपल सा काम है, आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये दोनों तरफ हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे। डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब हम जरा डिफरेंशिएट इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। बच्चों हम ये सीख चुके हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन सारी। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हमें पता है लीनियर ऑपरेटर होता है और ये हर वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई होगा। जब ये एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव बच्चों रिजल्ट बनेगा 2x। जब इस पे अप्लाई होगा -4 कांस्टेंट बाहर और xy पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, -5 कांस्टेंट बाहर और ये बन जाएगा dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ये -4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस अंदर वाले साइंस भी चेंज कर देगी। ये हो जाएगा -4x dy ओवर डी ऑफ x -4y, और ये आ गया -5 dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब जरा जिसके साथ dy ओवर डी ऑफ x है उसको साइड पे कर लें और बाकी वैल्यू को साइड पे कर लें। तो -4x dy ओवर डी ऑफ x -5 dy ओवर डी ऑफ x और ये है +2x -4y बच्चों इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इधर से अगर हम dy ओवर डी ऑफ x कॉमन ले लें तो ये बेसिकली बनेगा -4x -5 और ये बन जाएगा dy ओवर डी ऑफ x, और ये बन गया बच्चों 2x -4y इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस क्या है उधर जाके माइनस का हो जाएगा और मैं इसमें से माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5 dy ओवर डी ऑफ x बच्चों। ये उधर जाके माइनस इंटू 2x -4y बन जाएगा, और बटे में चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ, और ये बन गया बच्चों dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंटू 2x -4y, और ये बटे में हमारे पास ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। माइनस इंटू 4x प्लस 5
ये माइनस माइनस से कट गया और ऊपर से 2 भी कॉमन आ रहा है तो ले लें। x माइनस 2y और बटे में हमारे पास बच जाएगा 4x प्लस 5 बच्चों dy ओवर d ऑफ x। ये हमारे पास बच्चों रिक्वायर्ड रिजल्ट है इसके थर्ड पार्ट का। बिल्कुल आसान सा काम है, सिंपल आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और बाकी उसको विद द सिंपल स्टेप्स आप उसको डेरिवेटिव फाइंड करें, सिंपलीफाई करें और dy और d ऑफ x जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आप निकाल लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, नहीं तो फिर इरेज करते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करते हैं। ये बच्चों सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम स्टेप से हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ और उसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ अप्लाई करा रहे हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स, बल्कि आप पहले लिख लो कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी ऑफ x बच्चों ये पूरी वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2g ऑफ x प्लस 2f ऑफ y प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू d ओवर डी ऑफ x और c पर। बच्चों अब ये चूंकि लीनियर ऑपरेटर है सब पे अलग-अलग अप्लाई होगा तो मैं ज़रा डायरेक्ट नहीं कर रहा, इसको मैं सब पे अप्लाई करवाता हूँ ताकि हमारा जो रिजल्ट बन जाए वो एक्यूरेट बनेंगे। 4x स्क्वायर प्लस d ओवर डी ऑफ x ये बन गया 2hxy प्लस d ओवर डी ऑफ x, ये बन गया by स्क्वायर प्लस d ओवर डी ऑफ x, ये बन गया 2g ऑफ x प्लस d ओवर d ऑफ x 2f ऑफ y प्लस d ओवर d ऑफ x c इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पहले दिया। हमने हर वैल्यू पे अलग-अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवा दिए। अब जब आप यहाँ पे इसका रिजल्ट निकालेंगे कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों आ गया 2x प्लस यहाँ पर ये 2h कांस्टेंट है तो 2h बाहर और xy पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट जब हम डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y dy ओवर d ऑफ x बच्चों। जब हम लेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव 2g ऑफ x का तो 2g हमारे पास बाहर कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2f कांस्टेंट है वो बाहर और बच जाएगा dy ओवर d ऑफ x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास 0 होता है बच्चों। अब जरा मैं इसको जरा मल्टीप्लाई जो हो रही वैल्यूज मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर हम इसको 4 × 2 हमारे पास 8x हो गया बच्चों, प्लस 2h को अंदर मल्टीप्लाई कराओ 2hx dy ओवर d ऑफ x प्लस 2hy प्लस 2by dy ओवर d ऑफ x और प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर d ऑफ x बच्चों। अब हमारे पास देखो ये वैल्यू इसके पास dy ओवर d ऑफ x है, इसके पास dy ओवर d ऑफ x है और इसके पास भी dy ओवर d ऑफ x। तो इन तीनों में से अगर मैं dy ओवर d ऑफ x कॉमन ले लूं तो देखो बचेगा क्या पीछे, इधर से जब मैं कॉमन लूंगा ये रह जाएगा 2hx, जब मैं इधर से कॉमन लूंगा ये रह जाएगा प्लस 2by और जब मैं इधर से कॉमन लूंगा ये रह जाएगा प्लस 2f। इन तीनों से मैंने dy ओवर d ऑफ x कॉमन ले लिया बच्चों और जो बाकी वैल्यूज है यहाँ पर हमारे पास 8x है, यहाँ पर हमारे पास प्लस 2hy है और बच्चों यहाँ पर हमारे पास प्लस 2g है। जो dy ओवर d ऑफ x वाली वैल्यूज थी उनसे हमने dy ओवर d ऑफ x कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया। अब अगर आप देखो चलो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये प्रोडक्ट ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy ओवर d ऑफ x, ये जब उधर जाएगा तो माइनस इंटू 8x प्लस 2hy प्लस 2g ओवर आपके पास आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। अब देखो इससे भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन मिल रहा है तो हम अगर 2 कॉमन ले लें तो ऊपर से लेंगे तो अंदर बचेगा 4x प्लस hy प्लस 2g और नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा hx प्लस by प्लस हमारे पास बन जाएगा f। ये 2 से कट गया और बच्चों ये हमारा फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू ये बन गया माइनस और बच्चों ये रिजल्ट बन गया हमारे पास
4x प्लस एच वाई, 4x प्लस एच वाई प्लस 2g, और नीचे हमारे पास आ गया एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। आप इन वैल्यूज को आगे पीछे लिख सकते हो। फाइनल रिजल्ट आ गया जो हम हासिल करना चाह रहे थे, ये फाइनल। अब यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। किया क्या, हमने सिंपल डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो हमने जो रिजल्ट बनाना था वो बना लिया। अब इसका एक पार्ट और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद ट्राई कीजिए बच्चों। ये 5 पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमने क्या करना है कि इस पे डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपने रिजल्ट बनाना है dy ओवर dy ऑफ x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों d ओवर d ऑफ x दोनों तरफ आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवा दें। x स्क्वायर रूट 1 प्लस y स्क्वायर रूट 1 प्लस x, और इधर बच्चों d ओवर d ऑफ x, और ये आ गया 0। अब देखो इन दोनों पे हम अलग अलग अप्लाई करवाएंगे, फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो d ओवर d ऑफ x ये हो गया x, और बेसिकली ये 1 प्लस y की पावर है हमारे पास 1/2 प्लस d ओवर d ऑफ x, और ये है y, और ये बेसिकली 1 प्लस x की पावर है 1/2, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ये सेकंड रूट होता है हमारे पास, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों आ गया हमारे पास 0। इस पे भी अब प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, एक दफा मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस वाई रेज़ पावर 1/2 प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये है इसके जो हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। प्लस जब हम इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज और बच्चों सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव और इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब जरा थोड़ा सा आपने ध्यान करना है, थोड़ा सा स्टेप्स इधर से डायरेक्ट करेंगे। देखो ये एक्स ऐसे, अब देखो पावर रूल लग रहा है। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, और जब हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट का 0 और y का डेरिवेटिव dy ओवर d ऑफ x आ गया प्लस। ये बच्चों वैसे ही 1 प्लस वाई की पावर 1/2 और x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1 बच्चों, प्लस यहाँ पर देखें y वैसे ही इसका डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में 1 प्लस एक्स, पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस 1/2 बच जाएगा हमारे पास, और x का डेरिवेटिव बेस का जब लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स होल रेज़ पावर 1/2 वैसे ही, और ये आ जाएगा dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखो जरा, ये जब हम इसको जरा सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये बेसिकली मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 1/2 ही बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन गया x ओवर 2, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, क्योंकि जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों, dy ओवर d ऑफ x, क्योंकि जब वो पावर नीचे आएगी नेगेटिव पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 1 प्लस वाई, और ये होल रेज़ टू पावर 1/2, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें या आप इसको स्क्वायर रूट ही लिख लें। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। 1 को मल्टीप्लाई कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, प्लस अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जरा मैं इसको भी वैसे लिख देता हूँ y ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और प्लस ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट dy ओवर d ऑफ x बच्चों। अब बच्चों dy ओवर d ऑफ x की जो वैल्यू है उनको अलहदा कर लो और बाकी दो वैल्यू को अलहदा कर लो। तो ये देखो जरा, ये आपके पास बन जाएगा, मैं जरा डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, ये है और ये, तो अगर इधर से हम dy और dx कॉमन लें तो ये इधर बचेगा x ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस y, और बच्चों प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस x, ये बन गया हमारे पास जब हम इन दोनों वैल्यू से dy ओवर d ऑफ x कॉमन लें, और बाकी जो दो है वो हमारे पास ये बच गया, प्लस ये स्क्वायर रूट 1 प्लस y ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस x बच्चों इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा एलसीएम x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस y स्क्वायर रूट 1 प्लस x, और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस y बच्चों, और ये बाहर आ गया dy ओवर d ऑफ x। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास
2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई और नीचे आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 0। अब हम इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इसको जरा हम वैसे लिख देते हैं एक दफा। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और बच्चों नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स और ये जो वैल्यू है दूसरी मेथड है, इसको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ तो बाहर आ जाएगा माइनस और अंदर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई और बटे में आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बच्चों। ये आ गया। अब जरा देखो आप कि ये जो वैल्यू है बेसिकली ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब ये इधर आके डिवाइड होगी नीचे बटे में तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये आगे जाके उलट जाएगी। यानी ये अगर सिंपल अल्फाज में देखो तो ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो मैं जरा इसको दूसरी साइड पे ही लेके जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और नीचे है आपके पास 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों। चलो ब्रैकेट लगाए। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू बच्चों आपके पास नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जरा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये ऊपर हो जाएगा आपके पास ये पूरी वैल्यू पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई बल्कि 2 से कैंसिल कर दें, ये स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर वाई से, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये और ये पावर बच्चों हमारे पास सेम है और प्लस स्क्वायर रूट और y से जब मल्टीप्लाई होगा तो y और प्लस 1 हो y मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 प्लस y और नीचे बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस x को पहले x से और फिर इससे तो हो जाएगा x स्क्वायर रूट 1 प्लस x और प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस y और स्क्वायर रूट 1 प्लस x होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर आप ऊपर देखो तो इसके पास भी स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है, इसके पास भी स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई की पावर 2 है, तो जरा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये बाहर अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और अंदर हमारे पास बच्चों बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस जब इधर से कॉमन लिया तो ये वाई बच गया, जब इधर से कॉमन लिया तो इसके पावर 2 थी और एक पावर बच्चों पीछे बच गई। तो जब यहाँ से हम स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स जब हमने कॉमन लिया तो ये बच गया हमारे पास x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बच्चों ये आ गया हमारे पास। फिर हम क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों ऊपर हमने कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस हमारे पास y बच गया और बच्चों यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस सॉरी जब यहाँ से हमने पावर 2 कॉमन ली है, पावर 2 है तो एक पावर कॉमन ली है और एक पावर पीछे रह गई यानी 1 प्लस वाई पीछे पड़ी है और इधर से जब हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास प्लस वाई आ गया। अब हम इसमें मजीद ये कर सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ओके बच्चों, तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक आप इनको जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें 1 प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बच्चों और ऊपर आपके पास ये मैं y को पहले लिख रहा हूँ तो ये y प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक और ये हो जाएगा x प्लस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स, चाहे आप 1 प्लस एक्स पहले लिख दें 1 प्लस वाई बाद में लिख दें, मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स ये बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट है जो रिजल्ट हम बनाना चाह रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
एक दफ़ा फिर इसको देख लें कि हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पे अलग-अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर लिया, दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा, उसको सिंप्लीफाई किया, तो बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसको ज़रा आप पहले इसको ज़रा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चलो फिर भी आपकी बुक के मुताबिक आप यहाँ पे एक्स लिख दो और यहाँ पे आप वाई लिख दो, ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा। तो बच्चों इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पैरामेट्रिक इक्वेशंस को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमें डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स ही फाइंड करना है और पैरामेट्रिक इक्वेशन से फाइंड करना है, यानी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। और हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, और हमारे पास जो वाई दिया हुआ है थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, एंड वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं बच्चों जो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे आप एक्स और वाई दोनों को देखो तो ये थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी पैरामेट्रिक ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस तो जो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होती हैं। ओके, तो करना कुछ भी नहीं है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और चेन रूल हम पढ़ चुके हैं, उसके जरिए हम डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो जरा हम इसको नाम दे लेते हैं 1 का और इसको नाम दे लेते हैं 2 का। तो बच्चों डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपने ध्यान में रखना है। पहले हम क्या किया करते थे, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू सारा फंक्शन x में होता था। तो अब हमारे पास थीटा में है, तो हम इसको जरा थीटा के जरिए डिफरेंशिएट करें, आप अप्लाई करवाएं, डिफरेंशियल ऑपरेटर dx ओवर d थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप अप्लाई करवाएं d ओवर d थीटा, तो मैं इसको बेसिकली लिख रहा हूँ थीटा प्लस ये थीटा 1 ओवर थीटा है, तो ऊपर जाके थीटा की पावर -1 हो जाएगी। इन दोनों पे जब आप अलग-अलग अप्लाई करवाएं तो थीटा का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 आ गया, प्लस इस पे लगेगा पावर रूल, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इस पे दोनों पे अलग-अलग अप्लाई भी करवा लेंगे। तो ये पावर स्टार्ट में, और पावर में से एक कम करूंगा तो -1 और -1 मिलके -2, और जब थीटा का डेरिवेटिव लूंगा तो बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 - 1 ओवर थीटा का स्क्वायर आ गया आपके पास। ये जो dx ओवर d थीटा है, dx ओवर d थीटा, ये आ गया 1 - 1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो इसका एलसीएम भी ले लें, dx ओवर d थीटा ये आ जाएगा आपके पास थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट dx ओवर d थीटा आ गया। अब हम इसको जरा सेकंड को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास dy ओवर d ऑफ थीटा इज इक्वल टू v ओवर d ऑफ थीटा इंटू थीटा प्लस 1। तो डायरेक्ट लिखें थीटा का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये 1 ही आ गया, dy ओवर d ऑफ थीटा ये आ गया 1। तो बच्चों सिंपली क्या करें, रिजल्ट यूज करें चेन रूल का, बाय चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। वो क्या कहता है कि अगर आपने dy ओवर d ऑफ x फाइंड करना है तो ये होगा आपके पास इक्वल dy ओवर d ऑफ थीटा डॉट d थीटा ओवर d ऑफ x। ओके, सो dy ओवर d ऑफ थीटा की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास आ गई 1, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं मल्टीप्लाइंग। अब देखो ये है dx ओवर d थीटा की वैल्यू, और हमें वैल्यू चाहिए d थीटा ओवर dx की, तो इस वैल्यू को आप उल्टा दें तो वो dx ओवर d थीटा की हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूँ d थीटा ओवर d ऑफ x, तो ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी, यानी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दें थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 बच्चों। तो इसका आप 1 को किसी से मल्टीप्लाई कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 बच्चों dy ओवर d ऑफ x बच्चों। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया dy ओवर d ऑफ x, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और एंड y इज इक्वल टू, उसने हमें दिया है जी 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। जरा सवाल चेक कर लें, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसको हम क्या लेते हैं जी 1,
और इसको हम क्या लेते हैं जी 2, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं ज़रा ना इनको पहले मैं ज़रा इसको इक्वेशन बनाने से पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, और इस पूरी वैल्यू को इधर लिख रहा हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। और इसको भी मैं क्या करता हूँ कांस्टेंट को साइड पे कर देता हूँ, यानी 2b और t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब हम क्या करते हैं, आसानी ये होगी कि हम कांस्टेंट को ऐसे ले के साथ चलते रहते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बाकी हम अंदर इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है बच्चों, आप जरा थोड़ा डायरेक्ट स्टेप से इसको सॉल्व करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक हैं, क्योंकि ये t पर डिपेंड कर रही हैं। तो ये हो जाएगा तो dx ओवर dt और d ओवर dt, तो ये आ गया बच्चों a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कांस्टेंट तो हमारे पास बाहर आ गया, अंदर हमारे पास लगेगा जी क्वोशिएंट रूल, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी ओवर डी टी, और ऊपर वाले का 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और डी ओवर डी टी, नीचे वाले का 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जरा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये a को बाहर आप रहने दें, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया ये, इसका आप डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 और माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t आ गया, माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर आ गया आपके पास 1 कांस्टेंट 0, तो टी स्क्वायर का आ गया 2t, और नीचे आपके पास बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक तो ये है कि आप 2t को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएं और इधर भी इसको मल्टीप्लाई करवाएं और फिर जो बचता रिजल्ट बना लें, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इससे 2t कॉमन निकाल रहा हूँ, यानी अगर मैं इस वैल्यू से 2t इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि a और ये 2t मैंने कॉमन निकाल ली। जब मैंने 2t कॉमन निकाला तो ये माइनस है, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज करेगा, -1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2t मैंने कॉमन ले लिया, इसके बाद भी माइनस है, साइन चेंज करेगा, -1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे है आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर बचो, ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से कट गया, ये -1 और ये -1 मिलके हो गया -2 जब इस 2at से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4at 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया dx ओवर dt का बच्चों, -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हो, मैं चेक कर लूँ कि आपको ये नजर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये आ गया। और इसको आप अब दूसरी को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt। ओके बच्चों, कांस्टेंट को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, तो d ओवर dt t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट बाहर। अब जरा इस पे क्वोशिएंट रूल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2t बच्चों, ये आ गया 2b। ओके, तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, 2t को t से मल्टीप्लाई कराएं, ये माइनस 2t स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ये बेसिकली टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर चला जाएगा 2b, और ये बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये 2b को आप चाहे दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें या इसको बाहर रख दें, यानी 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों। ये आ गया आपके पास dy ओवर d ऑफ t, ये आ गया आपके पास दूसरा रिजल्ट। सिंपल आप चेन रूल लगाएं और इसका बच्चों आंसर फाइंड करें बाय यूजिंग चेन रूल। बाय चेन रूल, तो चेन रूल क्या कहता है कि dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू dy ओवर dt डॉट dt ओवर d ऑफ x बच्चों। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये dy ओवर d ऑफ x, इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें, dy ओवर dt का रिजल्ट है हमारे पास 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे है आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर डॉट ये dt ओवर dx, तो ये dx ओवर dt है, इसको उल्टाएंगे तो ये d
टी ओवर डी एक्स का रिजल्ट बन जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी -480 और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 1 + टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये इससे कट गया बच्चों, ये 2 से कट गया, ये आपके पास रिजल्ट बन गया -b × 1 - टी स्क्वायर और नीचे आ गया आपके पास बच्चों 2ad। ये आपके पास dy ओवर डी ऑफ एक्स, ये आपके पास बच्चों फाइनल रिजल्ट बन गया जो आप बनाना चाह रहे हैं। सिंपल काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x1 को, सॉरी जो गिवन वेरिएबल है, यानी यहाँ पे t है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो t के लिहाज से, इधर भी t के लिहाज से, और दोनों का चेन रूल लगाएं और dy ओवर डी ऑफ x फाइंड कर लें बच्चों।